नमस्कार। कैलाश मानसरोवर पर हमारी इस श्रृंखला में आज हम बात करेंगे यात्रा से जुड़े एक ऐसे विषय पर जिसके बारे में हम सभी को जानना और उस पर विचार करना चाहिए। क्या आप जानते हैं कि कैलाश पर्वत के पास मानसरोवर झील में डुबकी लगाने पर प्रतिबंध है? वहां जाने वाले तीर्थयात्री झील के जल को बाल्टियों में लेकर झील के किनारे खड़े होकर स्नान करते हैं। यदि कोई झील में उतरकर डुबकी लगाता है तो उस पर चीन प्रशासन भारी जुर्माना लगा सकता है। जुर्माना न देने की स्थिति में जेल भी जाना पड़ सकता है। हिंदू धर्म में किसी पवित्र नदी, झील या तालाब में 3 बार डुबकी लगाने का विधान बताया गया है, लेकिन मानसरोवर में इसकी अनुमति नहीं दी जाती। इसका कारण जानकर आपको आश्चर्य होगा। कैलाश मानसरोवर चीन के कब्जे वाले तिब्बत के क्षेत्र में पड़ता है। यह हिंदू के अतिरिक्त सनातन धर्म की अन्य सभी शाखाओं जैसे बौद्ध, जैन, सिख और तिब्बत के स्थानीय बौद्ध धर्म के लोगों की आस्था का प्रमुख केंद्र है। भारत समेत दुनिया भर से हर वर्ष बड़ी संख्या में लोग कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए जाते हैं। इनमें भारत और विश्व भर के देशों के श्रद्धालु और पर्यटक होते हैं। बड़ी संख्या में लोग नेपाल के रास्ते भी कैलाश यात्रा पर जाते हैं। यात्री पहले पवित्र कैलाश पर्वत का दर्शन और परिक्रमा करते हैं। उसके बाद वे मानसरोवर झील के तट पर स्नान करते हैं। मानसरोवर झील समुद्र स्तर से 15,090 फीट की ऊंचाई पर है। इतनी ऊंचाई पर मीठे पानी की कोई झील होना ही अपने आप में एक आश्चर्य है। मानसरोवर जितनी या इससे अधिक ऊंचाई पर कुछ झीलें धरती के अन्य भागों पर पाई जाती हैं, लेकिन उनका आकार इतना विशाल नहीं है। मानसरोवर के आकार को आप इसी बात से समझ सकते हैं कि भारत में बहने वाली 4 प्रमुख नदियां सिंधु, सतलुज, ब्रह्मपुत्र और सरयू यहीं से निकलती है। सरयू नदी नेपाल से होते हुए भारत में प्रवेश करती है। वहां पर इसे कर्नाली नदी के नाम से जाना जाता है। हमारा मानना है कि गंगा नदी भी मानसरोवर झील से ही निकलती है। इस दावे के पीछे आधार क्या है? यदि आप जानना चाहते हैं तो इस बारे में हमारा वीडियो देख सकते हैं। इसका लिंक हमने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। मानसरोवर झील के बिल्कुल पास एक अन्य झील है जिसे राक्षस ताल के नाम से जाना जाता है। यह भी दिखने में बहुत सुंदर है। दोनों झीलों का आकार लगभग समान है, लेकिन राक्षस ताल का पानी बहुत खारा है। इसमें कोई स्नान नहीं करता। यहां तक कि पक्षी भी इसके आसपास कम ही दिखते हैं। एकदम पास पास 2 झीलों के जल के गुणों में ऐसा अंतर अपने आप में एक रहस्य है। दोनों झीलों में पानी कैलाश पर्वत की चोटी से ही बहकर आता है। मानसरोवर और राक्षस ताल भी आपस में एक छोटी सी नहर जैसी नदी से जुड़े हैं। राक्षस ताल का पानी इसके माध्यम से मानसरोवर में मिल जाता है। मानसरोवर में कुछ वर्ष पहले तक श्रद्धालुओं के डुबकी लगाने पर कोई रोक नहीं थी, लेकिन बाद में कुछ ऐसा हुआ कि इस पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया। चीन सरकार ने झील को प्रदूषण से बचाने के लिए यह कदम उठाया। वास्तव में इसके पीछे गलती तीर्थयात्रियों की ही थी। सभी कैलाश मानसरोवर यात्रियों को चीन प्रशासन की ओर से झील की सफाई का ध्यान रखने की सलाह दी जाती थी, लेकिन बहुत सारे लोग इस पर ध्यान नहीं देते थे। कुछ यात्री तो मानसरोवर में साबुन और शैम्पू लगाकर नहाते और यहां तक कि कपड़े धोते भी पकड़े गए। कई तीर्थयात्री स्नान के बाद पुराने कपड़े झील में ही प्रवाहित कर देते थे। इससे झील का पानी प्रदूषित हो रहा था। इसके बाद चीन प्रशासन ने मानसरोवर में डुबकी लगाने पर ही पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया।
यह घटना हम सभी भारतीयों के लिए एक सबक है। मानसरोवर ही नहीं, हमें अपनी सभी नदियों, तालाबों, झीलों और जल के प्राकृतिक स्रोतों का ध्यान रखना चाहिए। साबुन शैंपू से नहाकर हम भले ही खुद को अधिक स्वच्छ अनुभव करें, लेकिन इससे नदी, तालाब के पानी में केमिकल मिल जाते हैं, जिससे वहां के जल की गुणवत्ता पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। भारत में गंगा समेत किसी भी पवित्र नदी के तट पर चले जाएं, वहां पर आपको भारी मात्रा में साबुन के पैकेट और शैंपू के पाउच बिखरे दिख जाएंगे। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नदी, झील, तालाब, कुआं, बावड़ी इत्यादि में गंदगी करने से आपकी कुंडली में चंद्रमा पर अशुभ प्रभाव पड़ता है। इससे व्यक्ति को मानसिक और शारीरिक कष्ट झेलना पड़ सकता है। जिस व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा कमजोर होता है, उन्हें अनजाना भय और मानसिक तनाव होता है। मानसरोवर नाम मानस और सरोवर शब्दों को जोड़कर बना है। मानसरोवर का संबंध मन से होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार व्यक्ति का मन चंद्रमा द्वारा संचालित होता है। मानसरोवर झील की यह कहानी अपने परिवार और मित्रों को बताएं। साथ ही नदियों, तालाबों में गंदगी बहाने के दुष्प्रभावों को लेकर भी जागरूकता फैलाएं। समाज में यह जागरूकता फैलेगी तभी हमारे देश में नदियों, तालाबों और झीलों का प्रदूषण समाप्त होगा। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक अवश्य करें। आपके लाइक करने से वीडियो की रीच बढ़ती है और यह अधिक लोगों तक पहुंचता है। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धर्म और अध्यात्म से जुड़े विषयों पर ऐसे ही वीडियो हम लाते रहते हैं। धन्यवाद।